हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है संध्या ऑफिशियल में। दोस्तों जो मेरा वीडियो देख रहा है या ना देख रहा है, जिसके आगे जा रहा है हाथ जोड़ के प्रणाम है। रिक्वेस्ट है कि जरूर इस वीडियो को देखें। मैंने पहले वीडियो में बोला था मेरे एक गांव के, मेरे मायके के बगल में के एक डेट कर गए थे, जो हमारे बड़े पापा जी लगते थे। दोस्तों बचपन की यादें बहुत होती हैं, बहुत सी बचपन की यादें रहती हैं जो हम अब आके याद करते हैं कि हमारा बचपन किस तरीके से गुजरा है। बहुत लोग नहीं याद करना चाहते, लेकिन कोई बात ऐसा पड़ता है तो हमें याद आ जाता है बचपन की यादें। दोस्तों बचपन में हम छोटे थे, हमारा एक भाई था और हमारी मम्मी थी, पापा थे, दादी दादा थे। हमारे दादा चल नहीं पाते थे, हमारी दादी को दोनों आँख से दिखता नहीं था। हमारी दादी को दोनों आँख से दिखता नहीं था। हमारे पापा हमारे दादा लाठी लेके चलते थे, हमारी दादी भी लाठी लेके चलती थी, उनकी आँख से दोनों दिखता नहीं था। घर में हम ही बड़े थे और हमारा छोटा भाई था, तो हम दोनों ही इस कंधे पे हाथ रखकर उन्हें कहीं घूमने का मन करता था, टहलने का मन करता था तो हम ले जाते थे, ले आते थे। कहीं किसी से मिलने का मन करता था तो हम जाते थे, साथ में मिलवा के आते थे। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी जिंदगी नरक की आदमी को जब दिखता ही नहीं तो आदमी चाहे जहाँ कूद जाए, चाहे जिससे ठोकर खा जाए, तो इसके नाते हम लोग उन्हें अकेला नहीं छोड़ते थे। हमारी मम्मी को बहुत बोलती थी, बहुत ही ज़्यादा बोलती थी, बहुत ज़्यादा ही झगड़ा करती थी हमारी मम्मी से। पर मम्मी हमारी भेजती थी कि जाओ, ले जाओ, नहीं कहीं गिर उड़ जाएंगी, कहीं कांटा वाटा में चली जाएंगी, नहीं और कहाँ। कैसे गांव में ज़्यादा कांटा होते हैं, बैर वैर के ज़्यादा रहते हैं। अब तो दोस्तों सड़क वड़क अच्छे से बन गया, नहीं तो पहले नहीं बना था। तो हम साथ में जाते थे, जहाँ जहाँ कहती थी वहाँ वहाँ लेके जाते थे, घुमा के टहरा के घर ले आते थे। दोस्तों बहुत उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हुई। हम 3-4 साल के थे तो उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो गई थी, तो पापा दवाई वाई कराए थे, ठीक आ गई थी। उन्होंने मम्मी से खाना जैसे खाना बनाती थी तो मम्मी ले जाकर उन्हें दे देती, तो ऐसा टो के खाना खाती, थाली कहाँ है तो मम्मी हाथ पकड़ के पकड़ाती थी कि थाली यहाँ है, पानी यहाँ है, सब कुछ यहाँ है, पी लो। जब तक खाना नहीं खा लेती थी वो, तब तक मम्मी बैठी रहती थी कि पानी नहीं दिखेगा और खाना नहीं दिखेगा तो खाएंगी कैसे, और पानी नहीं दिखेगा तो गिर उड़ जाएगा ऐसे टोने होने में। तो मम्मी बैठ के पहले खाना ना खिला देती थी उनको, पानी वानी पिला देती थी, तब जाती थी। तो मम्मी एक दिन ऐसा हुआ कि वो कपड़ा निकाल के धरी थी धोने के लिए, तो मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और मम्मी को ज़्यादा काम पड़ जाता था करने के लिए, क्योंकि गांव में गोरू भैंस ज़्यादा होते हैं दोस्तों, और खेती में भी काम करना पड़ता है। तो मम्मी कहीं नहला तो उनको और बैठा के घाम में, ठंडी का थोड़ा ऐसा मौसम था, फगुनाटा दिन, बैठा के उन्हें चली गई भैंस और इसके लिए चारा वारा लेने। तो उन्होंने गुस्सा से कि मेरी कपड़ा नहीं धोई है, तो मम्मी की बाल्टी में भेज के चली गई थी। उन्होंने गुस्सा से अपने ही टोटे ऐसे अपने अंदाज से टो के नल तक चली गई, नल पे गिर गई। और हम और मम्मी चले गए थे आलू के खेत में। जब गिर गई तो चिल्लाई बहुत तेज से, तो बगल में बगल में हमारे घर में बगल में भी रहते हैं लोग, तो उन्होंने आया उठा तब पूछे यहाँ क्या करने आई हो। अब तो कह रही कपड़ा नहीं मेरी धो ऐसे छोड़ के चली गई खेते। तो उन्होंने बोला कि आएगी, सारा काम जब वो ये कर रही है तो आएगी, धो देगी, तुम्हें बैठे रहना चाहिए था, क्यों आई। अब उसी के लिए हमारी दादी जो है बहुत लड़ाई करी, मम्मी से, पापा से भी बोली और मम्मी से भी बोली। फिर उन्होंने गुस्सा होके चली गई अपनी मायके। दोस्तों अब जब मायके चली गई, उनके वहाँ के मायके वाले वहाँ भी बहुत बोलती थी, पटरी नहीं खाता था मायके में भी। तो उन्होंने बोला मुझे मछली खिला दे, मैं घर चली जाऊंगी। मछली खा, पता नहीं कैसे खाई दोस्तों मछली, उनका खाना ही काल हो गया।
अब उनकी शरीर पूरा फूल गई दोस्तों, और पूरा फूल गई जब, तो वो लोग दवाई पता नहीं कराए कि नहीं कराए, ठेला पे ला के घर छोड़ गए। पापा ने बहुत दवाई कराया, बहुत दवाई कराया, लेकिन उनकी हालत ऐसी हो गई। उसके पहले ही उनकी हालत बहुत ख़राब रहती थी, क्योंकि उन्हें लैट्रिन बाथरूम बिस्तर पे ही होता था। मम्मी साफ़ करती थी, धोती थी। वही पहले बाढ़ बहुत आता था तो बाढ़ में ले जाके धो धा के ले आती थी। उन्हें साफ़ सुथरा रखे रहती थी। फिर बुआ हुआ हमारी सुनी आई घर, फिर बुआ हुआ देखी, ऐसा हालत देख के वो लोग घर चली गई। दोस्तों, जो माँ जन्म देती है बेटी का, बेटी माँ का कर नहीं सकती है, चाहे हम हो चाहे जो हो। तब तक करेगी जब तक उसकी शादी नहीं हुआ रहता है, तब तक करेगी वो। लेकिन जब शादी हो जाती है दोस्तों, तो ससुराल वाले के ही मर्जी से आना रहता है, जाना रहता है। जब ससुराल वाले ले जाएंगे तभी जा पाएगी, जब ससुराल वाले भेजेंगे तभी। अपने मन से अगर चली गई तो यही कहेंगे लोग कि अपने मन के हो गई है। तो दोस्तों, बुआ हुआ आती थी, चली जाती थी। और मम्मी का सारा काम भी करना रहता था, सब चीज़, पर साफ़ सुथरा करी रहती थी दादी की। ऐसी बात नहीं कि कोई आए उन्हें देखे तो घिन आए, बहुत साफ़ सुथरा करी रहती थी मेरी मम्मी। और उनकी जब तबीयत ऐसे ख़राब होने लगी तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई, तो ठीक हुई, फिर ख़राब हो गया दोस्तों। फिर मतलब गर्मी का यही अप्रैल का महीना था, डेट कर गई, वो भी डेट कर गई। तब फिर सब लोग मतलब आए हुए, सब कुछ हुआ दोस्तों। ये कहते हैं कि ऊपर सब जो कहते हैं कि जाके ऊपर तुम्हें चुकाना पड़ेगा, ऊपर नहीं चुकाना पड़ता है दोस्तों, यही भोग के जाना रहता है। इतनी बुरी तरीके से उन्होंने डेट करी ना कि क्या ही बताऊँ। वो तो स्वर्ग में है, समझ लो। हम लोग अब यहाँ पे हैं तो हम लोग नरक ही हैं और वो स्वर्ग में ही है। लेकिन तो दोस्तों यही मेरी बचपन की बीती थी, जब मैं 5-6 साल की थी। और हमारे दादाजी जी जो थे वो चल नहीं पाते थे, लाठी लेके चलते थे, बहुत गुस्साला थे। उनकी एक आवाज़ से अगर दौड़ के ना आओ तो फेंक फेंक कर लाठी मारते थे। और कहीं अगर हम छोटे बच्चों में खेलने लगे ना तो और भी गुस्सा करते थे, बहुत ही। अब मम्मी को तो देखना भी नहीं चाहते थे कि इसे देखूं, बहुत ही लड़ते थे। दोस्तों, गरीबी तो सब में आती है। हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे रहने का कोई जगह नहीं था, कोई घर नहीं था दोस्तों, बिल्कुल ही नहीं था दोस्तों घर। और दोस्तों, जब पानी बरसता था तो पानी ऐसे बिस्तरा भीग जाता था, और माटी का घर था, माटी का घर गिर जाता था, और ऐसी बारिश होती थी, ऐसी बिजली तड़कती थी कि बच्चे रोने लगते थे। अब वैसी ना बारिश होगी ना बिजली तड़केगी। पापा मम्मी बिस्तरा बटोर के हम लोगों को दोनों को लेके बैठे रहते थे, क्योंकि हम और हमारा एक भाई था तब, जब वो लोग थे तब मेरी एक बहन और मतलब थी, मेरे भाई से छोटी थी दोस्तों। अब जब हम जाते, मतलब तब का दिन था, मड़ई था, तो मैं यही सोचती, मम्मी सब भी पक्का, बहुत जनी का पक्का मकान था। हम कहे मम्मी इसे नया करवा दो, मड़ई पानी चूता, हम लोग सो नहीं पाते हैं। पापा हमारे इतना संघर्ष करते थे दोस्तों, सुबह बिना खाए काम पे चले जाते थे, क्योंकि हमारे घर में खाना बनाने वाला मम्मी रहती थी। मम्मी पूरा काम से ही जूझती रहती थी। भैंस रहते थे 5-6-7 उन्हें देखना, खेती देखना, फिर हमारे दादी दादा को देखना, और फिर हम ही तीनों को छोटे थे देखना, बहुत ही दिक्कत हो जाती थी। खाना हमारी मम्मी 10-10 बजे रात को बनाती थी, और दिन को तो 8-8 बज जाता था। दिक्कत होती थी, नहीं तो किसी दिन सवेरे उठती थी पछिलारे में तब बना देती थी। तब दोस्तों बहुत ही दिक्कत होता था हमारे घर में। पापा बिना खाए हुए चल जाते काम को। हमारे पापा नल गलाते थे 50 रुपये में, 50 रुपये में तो बहुत ही 50 रुपये का महत्व रहता था, अब नहीं है। 50 रुपये में नल गलाते थे, और 50 रुपये में से सबको देखते थे, घर का खर्चा 50 रुपये में देखते थे, फिर 150, ऐसे ऐसे बढ़ता गया दोस्तों। जब हम खाना बनाने लगे तो हमारे पापा भूखे नहीं जाते थे, क्योंकि मम्मी अगर बाहर का काम करती थी तो घर में काम हम कर लेते थे। तब धीरे धीरे पापा अपना काम
करने लगे और हमारे घर में भाई मतलब बरकत भी, मतलब जैसे कमाई भी होने लगी। पापा अकेले ही थे, उन्हें सबको देखना था, दादी दादा हम लोगों को सबको देखना था। तो दोस्तों जब दादी डेट कर गई तो हमारे दादा थे, तो पापा जब कमाना शुरू किया तो हमारे दादाजी साथ छोड़ दिए, वो डेट कर गए। लेकिन उनकी भी हालत बहुत ही बुरी तरीके से डेट वो भी की करे थे। उनका भी वही हालत था जो हमारी दादी का था, सब कुछ खटिया पे ही होता था। वो भी बहुत बुरे तरीके से मरे। इसलिए कहते हैं कि किसी के बेटी का सताना अच्छी बात नहीं है दोस्तों। और जो बेटियां होती हैं, चाहे हमारे घर के हों चाहे दूसरे के घर के हों, लेकिन सास ससुर को भी समझना चाहिए कि हमारी बेटी काम नहीं आएगी, दूसरे की बेटी आती है काम, उसे हम अपना बेटी क्यों न समझे। इतना धूमधाम से शादी ब्याह करके लाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अपने से ही सब लोग बिखर जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम अच्छे से रहें तो कोई नहीं बिखरेगा, लेकिन शुरुआत तो बड़ों से होती है, छोटे से नहीं होती है। छोटा थोड़ी ना बड़े को बोलने जाएगा, बड़ा ही छोटे को बोलेगा। और छोटा तब तक सुने जब तक वो सुन सकता है, फिर वो भी आवाज़ उठाना चालू कर देता है। ऐसे होते हैं तभी गलतियाँ छोटे को निकलने लगता है। तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए दोस्तों। किसी के घर में अगर बहू है तो उसे प्रेम से रखो, क्योंकि बेटी दुख दर्द में देख के चली जाएगी, लेकिन बहू ज़िंदगी भर साथ निभाएगी। जब तक आप रहेंगी, चाहे जैसे ही भी हालत में रहे, चाहे जहाँ भी रहेगी, वो आएगी, सेवा करेगी, चाहे जैसे देगी, लेकिन 2 रोटी वही देगी। और उससे भी अगर तुम नाता तोड़ दी तो फिर अकेले ही घुरचोगी, कोई नहीं सुनेगा। जब तक हाथ पैर चलेगा तब तक बेटियां आती जाती रहेंगी, जब हाथ पैर बंद हो जाता है तो बेटियां भी आना जाना बंद कर देती हैं। हमारा ही नहीं है दोस्तों, सबकी है। हमारे घर में हम नहीं जा पाते, हमारी भाभी हैं, भाभी करती हैं, सब हमारे 4 बहनें हैं, पर करती हैं वो ही करती हैं ना। हम 4 बहनें चली जाएंगी, हम लोगों को जब घर वाले आने देंगे तभी हम आ पाएंगे। हमारी मम्मी बीमार पड़ती हैं, हम नहीं जा पाते हैं, यहीं रह जाते हैं, और भाभी ही ना करती हैं। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अपनी बेटी को जन्म दिए हो दूसरे के लिए, और दूसरे की बेटी लाई हो तो अपने लिए। उसे सर्ज संवार के रखो, जतन करके रखो, वही साथ देगी दोस्तों। पापा जब कमाने लगे पापा हमारे, तो हम लोग अच्छे से तब हमारे पापा नाम लिखा दिए, हम लोग दोनों पढ़ने भी जाने लगे, पढ़ाई भी करने लगे। पापा धीरे धीरे अपना काम बाहर आगे बढ़ाने लगे। हमारे पापा वाटर सप्लाई का काम करते थे, पहले 50 रुपया कमाते थे, फिर 500 कमाने लगे। और सबकी कृपा हुई, माँ बाप की आशीर्वाद हुई कि वो ठेकेदार भी हो गए, वाटर सप्लाई के ठेकेदार भी हो गए। हमारे घर में साइकिल रहता था ये। लेकिन दोस्तों एक बात है, हमारे गांव के लोग बहुत ही अच्छे हैं। दुख बीमार में कभी पीछे कोई हटता नहीं है, चाहे बच्चा रहे चाहे जवान आदमी रहे। अगर तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारे घर कोई नहीं तो तुम्हें उठा के ले जाएंगे वो लोग, दवाई करा के ला के घर कर देंगे। तुम्हारे परिवार के नहीं अगोरेंगे कि वो आएंगे तब दवा कराएंगे, नहीं, पहले उनकी जान बचाना, बाकी उनके परिवार आएगा तो अपना देखेगा भालेगा। इतना हमारे दोस्तों हमारे गांव के लोग हैं, अच्छा है, इतना तो अच्छा है दोस्तों। हमारे पापा घर पे नहीं रहते थे, किसी की भी तबीयत खराब होती थी तो वो लोग ले जाते थे, दवाई करा देते थे, पापा सुनते थे तो आ जाते थे। क्योंकि दोस्तों काम पे टिक के काम करना रहता था, आदमियों को समझाना बताना रहता था, तो इसीलिए पापा को 5, 6, 7 दिन रुकना पड़ता था। कई बार तो हमारे पापा के साथ हादसा भी हो गया था, 2-2 बजे रात के आते थे, तो किसी के साथ भी कुछ हो सकता है, लेकिन माता रानी उनको बनाए रखें, ऐसा किसी के साथ ना हो दोस्तों। हमारा भी बहुत अच्छा फैमिली है नैहर का, और बहुत ही अच्छे वहाँ के लोग भी हैं, इसलिए मुझे वहाँ का याद बहुत आता है दोस्तों। हमारा बचपन वहाँ ही गुजरा है, और बचपन की एक एक बातें हमें याद आती हैं। हम आपको सब बातें बताएंगे दोस्तों बहुत ही अच्छे से। हम बचपन में
हम लोग खाना भी दूसरे की से मांग के ही खा लेते थे, क्योंकि घर में कोई बनाने वाला जब नहीं रहता था। ये मत सोचो कि आज हम ये साड़ी पहन रहे हैं अच्छे से तो पति के कमाई से पहन रहे हैं, तब हम लोग किसी के उतारा हुआ कपड़ा पहनते थे। कोई बुआ दे देती थी, मौसी की लड़की दे देती थी तो पहन लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमारी मम्मी अगर लाती थी तो हम लोग कहते कहाँ से लाई हो कपड़ा, कहती थी पहन ले। गरीबी था दोस्तों, अब नहीं है गरीबी। अब सब लोग एक चीज़ बोलेंगे हमारे पापा ला के दे देते हैं। हम भी जाते हैं, हमारा ब्याह शादी हो गया है, लेकिन हम अगर कुछ कहें तो पापा मना नहीं करते हैं, लेकिन हम कहते नहीं हैं, क्योंकि हम अपने घर वाले हो गए हैं, बाल बच्चे वाले हो गए हैं, तो पापा से मांगना हमारा बनता नहीं। लेकिन बेटी तो पापा से मांग सकती है, लेकिन दोस्तों हम मांगते नहीं। हमारे पापा वैसे भी समझ जो मतलब हमारे लायक रहता है देते हैं। हमारा भाई भी है जो मुझसे छोटा है, वो भी मुझसे बहुत मतलब लगाव रखता है, प्यार से रखता है। ऐसा नहीं है कि वो भी मुझे छोड़ दिया है। दोस्तों बचपन में हम दोनों में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। और जब हमारा शादी हो गया तो सारी लड़ाइयाँ ही ख़त्म हो गई इससे, क्योंकि हम अपने घर चले आए, वो अपने घर है, तो लड़ाई कहाँ से होगी दोस्तों। लेकिन हमसे बहुत लड़ता था। हम पढ़ने जाते थे तो पापा से बोलता था मैं नहीं जाऊंगा, उससे पहले भेजो तभी जाऊंगी, जब ये जाएगी तभी हम पढ़ने जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। पापा अगर ज़बरदस्ती भेज भी देते थे तो स्कूल का गेट ही कूद के चला आता था, कहता था तू पढ़ने नहीं गई, मैं भी नहीं जाऊँगी, जिस दिन तुम जाओगी उसी दिन मैं जाऊँगी। बहुत शैतानी करता था वो, पढ़ने तो बिल्कुल ही नहीं जाता था दोस्तों। और दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबी हो जा रही है दोस्तों। मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगी अगले वीडियो में कि मेरे साथ कैसा मेरा बचपन था, कैसे नहीं बीता। तो बने रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप।